से हम देखें, दोनों ही राज्यों की बात करें, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की, तो मेरे ख्याल से किसी को भी ये अंदाज़ा रहा होगा कि इस तरह के नाम निकलकर सामने आएंगे, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह एक बहुत कह सकते हैं अनुभवी नेता हैं बीजेपी के। उनको साइड लाइन करना, उनको साइड में कर देना इतना आसान नहीं होता, और ये बीजेपी ने बखूबी तरीके से किया। राज्य के बारे में जाहिर बात है, देखिए 10 दिन तक अगर बातचीत हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपस के जो कह सकते हैं कि संभावनाएं थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हुई होंगी, कहीं ना कहीं इस पर सहमति नहीं बन पा रही होगी। इसीलिए राजस्थान में देखें आप कि 10 दिनों तक कोई भी फैसला नहीं हो पाता, और अभी भी ऐसा लग रहा है कि क्या राज्य के अलावा कोई विकल्प बीजेपी तलाश सकती है, और क्या राज्य की विदाई अब यहाँ से तय मानी जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो कितना नुकसान इसमें बीजेपी का होगा, कितना फ़ायदा इसमें राज्य का होगा। पार्टी जो है अपने पक्ष में फैसला लेने की सोच रही है, लेकिन आपको इस बात को समझना होगा कि जब विधायक ही बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे, ऐसे में जो है बीजेपी सरकार कैसे बनाएगी। आखिरकार वो वक्त काफी नजदीक आ ही गया है जिस वक्त का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज शाम तकरीबन 4 बजे तक राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का ऐलान किया जा सकता है, जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ में बीजेपी के दिग्गज नेता विष्णुदेव सहाय को मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई है, वहीं दूसरी ही तरफ देखा गया है कि मध्य प्रदेश में दिग्गज नेता मोहन यादव को आगे किया गया है, मुख्यमंत्री वो बनाए गए हैं। लेकिन अब यहां पर बारी आ चुकी है राजस्थान की। आखिरकार राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री पद पर आखिरकार किसकी ताजपोशी होगी, यह सवाल हर किसी के जहन में लगातार उठ रहा है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया एक बार फिर से कहीं ना कहीं बीजेपी हाईकमान के निशाने पर आ चुकी हैं, और अब दावे यहां तक पहुंच चुके हैं, क्या राजस्थान से वसुंधरा राजे सिंधिया की विदाई वाकई में होती हुई नजर आएगी। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम सियासी सच में वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर चर्चा करेंगे। वसुंधरा राजे सिंधिया जिन्होंने अपने राज्य में सरकार अपनी मनमर्जी से चलाई, और आज भी बीजेपी हाईकमान के सामने वह अपने फैसले कहीं ना कहीं आगे रखती हुई नजर आ रही हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया ने अब तक देखा जाए तो कई अहम दावे किए हैं। देखा गया कि 25 नवंबर के दिन राजस्थान में मतदान हुए और 3 दिसंबर को नतीजे सामने आए, लेकिन यहां पर नजारा क्या कुछ देखने को मिला बीजेपी में कि बीजेपी में यहां पर कहीं ना कहीं सीएम कुर्सी को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। आपको जानकारी दे दें कि इस रेस का हिस्सा आखिरकार कौन कौन से मंत्री हैं। यहां पर ना सिर्फ वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, बल्कि विद्याधर नगर सीट से जीत हासिल करने वाली जयपुर से महारानी दिया कुमारी हैं। इनके अलावा यहां पर महंत बाबा बालकनाथ योगी हैं। इनके अलावा यहां पर अश्नवी वैष्णव हैं। यहां तक कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी का नाम भी इसमें शामिल है, और इनके अलावा किरोड़ी लाल मीणा, गजेंद्र सिंह शेखावत भी रेस में है, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी। और ऐसे में इन तमाम मंत्रियों के नाम भी सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज जो विधायक दल की बैठक होने जा रही है राजस्थान में, बीजेपी का जो कार्यालय है वह काफी शानदार तरीके से सजा दिया गया है, और शाम 4 बजे तक यहां पर ऐलान किया जा सकता है कि मुख्यमंत्री राजस्थान का कौन होगा। क्या वाकई में एक नए चेहरे को बीजेपी हाईकमान इस बार भी आगे कर देंगे? क्या वाकई में यहां पर वसुंधरा राजे को इस बार दरकिनार किया जाएगा? क्योंकि 2018 में वसुंधरा राजे की अगुवाई में चुनाव तो लड़े गए, लेकिन बीजेपी ने हार का सामना किया, और देखा गया है कि कई ऐसे मामलों के चलते वसुंधरा राजे पर सवाल लगातार बरसते हुए देखे जा रहे हैं। क्योंकि सचिन पायलट कांग्रेस से जो डिप्टी सीएम रहे, उनका कहना साफ तौर पर रहा कि भ्रष्टाचार वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान जो हुआ था, तो गहलोत सरकार को उस पर कार्रवाई करानी चाहिए। लेकिन यहां पर देखा गया कि गहलोत सरकार की तरफ से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कराने के लिए कदम बढ़ाया ही नहीं गया था। लेकिन अब देखा जाए तो वसुंधरा राजे को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। जिस तरह से नतीजे सामने आए, उसके बाद सीएम रेस में इतने सारे नामों का आ जाना, इसके बाद विधायक उनके घर पहुंच गए और मुलाकात करने के लिए, और इसके बाद देखा गया कि वसुंधरा राजे के जो बेटे हैं दुष्यंत सिंह, उन्होंने किस तरीके से रिसोर्ट में कुछ विधायकों को बंद तक कर लिया। अब इसके बाद से देखा जाए तो बीजेपी हाईकमान उनसे नाराज है। वसुंधरा राजे सिंधिया उन्हें मनाने की कोशिश करती हुई नजर आई, लेकिन एक बड़ी बात जो निकलकर सामने आई वो यही रही कि किस तरीके से यहां पर अब विधायक दल की जो बैठक होने जा रही है, तो इस बैठक के लिए बैनर्स और पोस्टर्स लगाए गए हैं, और इन बैनर्स और पोस्टर्स में से देखा जाए तो वसुंधरा राजे की तस्वीर ही गायब नजर आई। यही नजारा मध्य
प्रदेश में देखने को मिला विधायक दल की बैठक के दौरान, जब शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर वहां से गायब कर दी गई और मोहन यादव को प्रदेश की कमान सौंप दी गई। तो आने वाले समय में यहां पर यह देखना होगा कि आखिरकार वसुंधरा राजे सिंधिया पर क्या बड़ा दाव यहां पर बीजेपी खेलेगी। सबसे पहला सवाल यहां पर नेहा से लेना चाहेंगे कि वह क्या कुछ कहती हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए बीजेपी हाईकमान की रणनीतियां किस तरीके की हैं, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा ने एक बड़ा बयान आज दिया है कि जो भी फैसले लिए जाएंगे बीजेपी हाईकमान की तरफ से, उन फैसलों को वह बखूबी स्वीकार करेंगे और वसुंधरा राजे सिंधिया को भी वो फैसले स्वीकार करने ही पड़ेंगे। देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है यहाँ पर कि जो पार्टी आलाकमान जो फैसला लेगी उसको तो स्वीकारना यहाँ पड़ेगा, लेकिन पार्टी जो फैसला लेगी, फैसले के बाद यहाँ पर पार्टी के नेता क्या खेल करते नजर आएंगे, इसके बारे में अभी कुछ नहीं यहाँ पर कहा जा सकता है। आपने मध्य प्रदेश में ही देखा, मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि 6 से 7 नाम ऐसे होंगे जो सीएम की लिस्ट में थे। यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर के भी यहाँ पर कहा जा रहा था कि वो सीएम बन सकते हैं। कैलाश विजयवर्गीय का नाम तो कल सुबह तक भी इस लिस्ट में था, लेकिन आप देखिए यहाँ पर एक ऐसा चेहरा मध्य प्रदेश में चुना गया जिसके बारे में शायद ही कोई यहाँ पर अच्छे से जानता होगा, इतना डीपली उस चेहरे के बारे में जानता होगा। देखिए, वो उज्जैन सीट से यहाँ पर सांसद भी हैं, लेकिन उज्जैन क्षेत्र में जितनी उनकी पूछ है शायद ही यहाँ पर एमपी में इतनी ज्यादा जानकारी उनकी होगी। तो राजस्थान को लेकर भी यही अटकलें और कयास लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजस्थान में भी वसुंधरा राजे को साइड कर हो सकता है, और यहाँ पर जितने भी तमाम नाम आगे आ रहे हैं इन सबको साइड कर यहाँ किसी नए चेहरे को उतारा जा सकता है। क्योंकि 3 से 4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खुद ये बात कही थी कि अगर यहाँ पर देरी हो रही है सीएम चेहरे को उतारने में, तो यहाँ पर बड़ा कारण ये है कि जो देश के प्रधानमंत्री मोदी और चुनावी रणनीतिकार कहे जाने वाले यहाँ पर अमित शाह दोनों मिलकर किसी नए चेहरे को उतारने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये नए चेहरे यहाँ 2024 के लिए उतारे जा रहे हैं। तो सीधी सी बात है, राजस्थान में भी नया चेहरा ही आ सकता है। बिल्कुल, वाकई में यहाँ पर जो बात नेहा ने कही है, यही बातें निकलकर सामने आ रही। किरोड़ी लाल मीणा के बयान पर एक बार फिर से रुक कर लें तो उनका कहना साफ तौर पर यही रहा है कि मोदी जी जो फैसला ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी मोदी जी एक बड़ा दाव खेलेंगे, किसी नए चेहरे को आगे करेंगे। यानी कि रेस में जितने भी नाम यहाँ पर है, कहीं ना कहीं वो सारे नाम यहाँ पर पिछड़ते हुए नजर आएंगे, और ऐसे में वसुंधरा राजे सिंधिया यहाँ पर एक बार फिर से खाली हाथ ही नजर आएंगी। सवाल यहाँ पर रहेगा अमन जी से कि वह आखिरकार क्या कुछ कहते हैं राजस्थान की इस सियासत को लेकर। बीजेपी हाईकमान आखिरकार वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर क्या कुछ सोच विचार करेगी। क्या कांग्रेस में सचिन पायलट की हालत जिस तरीके से हमें नजर आई, कहीं ना कहीं अब यहाँ पर अशोक गहलोत और पायलट के बीच की जंग देखने को मिली, अब वसुंधरा राजे सिंधिया की इन दिग्गज नेताओं के साथ जंग देखने को मिल रही है। देखिए, बिल्कुल, और जिस तरह से हम देखें दोनों ही राज्यों की बात करें, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की, तो मेरे ख्याल से किसी को भी ये अंदाज़ा रहा होगा कि इस तरह के नाम निकलकर सामने आएंगे, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह एक बहुत कह सकते हैं अनुभवी नेता हैं बीजेपी के। उनको साइड लाइन करना, उनको साइड में कर देना इतना आसान नहीं होता, और ये बीजेपी ने बखूबी तरीके से किया। हालांकि वो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि रमन सिंह और शिवराज सिंह चौहान ने खुलकर कभी भी इसके ऊपर अपनी राय नहीं दी, कभी भी इसके ऊपर नहीं बोला, कभी भी इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की कि वो क्या सोचते हैं इसके लिए कि सीएम पद उनको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। मतलब एक तरीके से कोई इसको लेकर बड़ी बयानबाजी उन्होंने नहीं की। शिवराज सिंह चौहान ने तो पहले भी कह दिया था कि भाई मैं सीएम रेस में नहीं हूं। तो ऐसे में उन दोनों राज्यों की बात करें तो एक अलग तरह की उसका जो है पूरा मामला था। लेकिन अगर राजस्थान के एंगल से आप देखें तो यहाँ पर पल पल जो कह सकते हैं समीकरण बदले हैं, पल पल जो चीज़ें बदली हैं, और यही वजह है कि 10-11 दिन के बाद भी वहाँ पर कोई भी सीएम फेस जो है वो कह सकते हैं उसके ऊपर मोहर नहीं लग पाई। आज चूँकि डेडलाइन है, आज जिस तरह से मंथन का दौर शुरू हो गया है, बहुत सारे पोस्टर जो है बीजेपी कार्यालय में भी नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में वो चेहरा कौन सा होने वाला है? क्या राजे अपनी कह सकते हैं कि जो उनका डिमांड थी या जिस तरह से उनका कहना था कि वही मुख्यमंत्री बननी चाहिए, क्या वो उन्हीं के ऊपर नाम पर मोहर लगी है या फिर उनके किसी करीबी के ऊपर ये मोहर लगती हुई नज़र आती है? क्योंकि जिस तरह मध्य प्रदेश में देखा कि जो मोहन यादव है वो शिवपाल सिंह चौहान के शिवराज चौहान के बहुत करीबी हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी कह सकते हैं कि उनके ऊपर जो कयासबाजी लग सकती है फिलहाल, क्योंकि 2-3 घंटा के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर वहाँ का मुख्यमंत्री कौन है। लेकिन मुख्यमंत्री का जो तोड़ है वो क्या होने वाला है राजनाथ सिंह के एंगल से, क्योंकि इसको ही वो उनको ठीक करने के लिए वहाँ भेजा गया है। बिहार में भी मैंने देखा कि वहाँ पर भी एक समय इसको लेकर बड़ी माथापच्ची थी और राजनाथ सिंह ने वहाँ पर मोर्चा संभाला था, तो एक बार फिर उनको यहाँ पर भेजा गया है। तो क्या रिजल्ट उसका निकल के आता है कि क्या कोई
नया चेहरा इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है या फिर इन्हीं जो बड़े बड़े नाम हैं इनमें से किसी एक नाम पे मोहर लगती है, और क्या राज्य को मना लिया जाता है या फिर राज्य की बात को लेकर जो बीजेपी है वो उनके सामने कहीं ना कहीं झुकती हुई नज़र आती है। तो ये तमाम तरह के सवाल हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी सिर्फ कयासबाजी है। कयासों के सहारे हम बात कर सकते हैं कि 2-3 जो चेहरे हैं वो लगातार उनके नाम अभी भी बदस्तूर आगे बने हुए हैं। चाहे दिया कुमारी की आप बात करें, बाबा बालकनाथ हालांकि कह चुके हैं कि मुझे अभी पीएम मोदी से बहुत सारा अनुभव प्राप्त करना है, लेकिन वो भी इस रेस से अभी पूरी तरीके से बाहर नहीं हुए हैं। और अब इसके अलावा गजेंद्र शेखावत की बात कर सकते हैं, अर्जुन मेघवाल की आप बात कर सकते हैं, और भी जो लगातार चेहरे हैं वो इसमें बने हुए हैं रेस में। तो अब फाइनल मोहर किसकी लगती है, क्योंकि बीजेपी ने दोनों ही चेहरों को सामने लाकर कहीं ना कहीं चौंकाया है। क्या इस बार भी बीजेपी चौंकाने वाली है? मेरे ख्याल से ये देखना बहुत अहम होने वाला है। लेकिन सवाल तो यहाँ पर यह भी उठता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया क्या वाकई में उन्हें दरकिनार करके राजस्थान से अब उनकी विदाई मानी जा सकती है? विदाई कुछ इस तरीके से हो सकती है कि दिल्ली की सियासत में उन्हें एक्टिव कर दिया जाए। राज्यपाल का जो पद था उन्हें सौंपने की बात रखी गई बीजेपी हाईकमान की तरफ से, लेकिन उन्होंने उस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। विधानसभा अध्यक्ष की बात की गई, जेपी नड्डा जी की तरफ से प्रस्ताव रखा गया, उन्होंने उसे भी ठुकरा दिया। तो आखिरकार राजस्थान को लेकर वह कहती हैं कि राजस्थान की मिट्टी में ही वह रहना चाहती हैं, यहाँ से ही अपना सियासी सफर खत्म करना चाहेंगी। तो ऐसे में क्या वाकई में राजस्थान से उनकी विदाई देखी जा सकती है? देखिए बिल्कुल, और राज्य के बारे में जाहिर बात है, देखिए 10 दिन तक अगर बातचीत हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपस के जो कह सकते हैं कि संभावनाएं थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हुई होंगी, कहीं ना कहीं इस पर सहमति नहीं बन पा रही होगी। इसीलिए राजस्थान में देखें आप कि 10 दिनों तक कोई भी फैसला नहीं हो पाता, और अभी भी ऐसा लग रहा है कि क्या राज्य के अलावा कोई विकल्प बीजेपी तलाश सकती है, और क्या राज्य की विदाई अब यहाँ से तय मानी जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो कितना नुकसान इसमें बीजेपी का होगा, कितना फ़ायदा इसमें राज्य का होगा। तो अभी बहुत सारा इसमें खेल होना बाकी है, क्योंकि राज्य अगर मानना होता तो पहले ही मान गई होती। जैसा आपने देखा भी कि जो खबरें थी कि नड्डा ने उनको फ़ोन भी किया, जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के, कि भाई आप लगातार विधायकों के साथ संपर्क मत बनाइए, यानी कि उनके जिस तरह से लगातार आना जाना है उससे ये समझ में आता है कि वो एक अलग माहौल बनाना चाहती हैं। एक तरीके से एक अलग तरह का जो है वो बीजेपी के लिहाज से गलत मैसेज जा रहा है कि वो एक अलग गुट अपना बनाने का प्रयास कर रही हैं। तो ये कई सारी ऐसी बातें हैं जिससे ऐसा लगता है कि वसुंधरा राजे को लेकर बीजेपी कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा उनसे हो सकता है कि आने वाले दिनों में जैसा कि आज अगर नाम अनाउंस हो जाता है और अगर उनका नाम नहीं आता तो आने वाले दिनों में भी उनको लेकर एक पार्टी जो है अलग तरह का रुख इख्तियार कर सकती है, क्योंकि ये जो बागी तेवर उनके हैं हो सकता है बीजेपी के ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आए। क्योंकि अब तक ये माना जाता रहा था कि जो संगठन बीजेपी का है उसके अंदर जो चीज़ है वो ये है कि उसमें अगर कोई बात निकलती है तो सबको मानना पड़ता है और सब उसको मानते हैं। लेकिन जैसा हमने देखा राजस्थान में कि लगातार जो राज्य हैं वो कभी दिल्ली कभी जो राजस्थान लगातार उनके चक्कर लगते रहे, लगातार विधायकों के साथ में उनकी मीटिंग होती रही। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिससे बीजेपी कहीं ना कहीं नाखुश है, और ऐसा उम्मीद कम है कि उनको आज मुख्यमंत्री की ताजपोशी होगी। अगर उनको ताजपोशी नहीं होती है तो फिर क्या वो करेंगी, इसको देखना मेरे ख्याल से बहुत अहम होने वाला है। वाकई में देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाला है। तकरीबन 60 से अधिक विधायक जिस तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया के घर पहुंच के उनसे मुलाकात करती हुई नजर आई, लेकिन विधायक दल की बैठक से पहले भी बीजेपी के कई दिग्गज नेता वसुंधरा राजे सिंधिया से मिलने पहुंच रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया को क्या कुछ भारी नुकसान होता हुआ नजर आएगा, और आखिरकार यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? अगला सवाल यहाँ पर हम सिराज से लेना चाहेंगे कि आखिरकार वह क्या कुछ कहते हैं। आखिरकार राजस्थान की सियासत जिस तरीके से जिस बड़े मोड़ पर नए मोड़ पर आकर खड़ी हो चुकी है, उसके बाद से देखा जा रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया जो राजस्थान से लेकर दिल्ली तक की जमीन नापती हुई नजर आई है, दिल्ली तक वह पहुंची, और अब यहां पर वसुंधरा राजे सिंधिया की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई। कैसे देख रहे हैं आप? जी देखिए, भले ही जो चीज़ें आ रही हैं सामने कि बीजेपी जो है वसुंधरा राजे को सीएम नहीं बनाना चाहती, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि जिस तरीके से वसुंधरा राजे ने अपने आवास पे विधायकों को बुलाया और जिस तरीके से मीटिंग्स हुई, कहीं ना कहीं ये बीजेपी आलाकमान की धड़कनें बढ़ाने वाली बात है। क्योंकि भले ही बीजेपी चाहती हो कि वो वसुंधरा को सीएम ना बनाए, लेकिन बीजेपी वसुंधरा राजे की जिस तरीके से उनके अपने विधायकों पर पकड़ है और विधायकों का समर्थन है, मुझे लगता है कि सीएम बनाने के उसको बीजेपी को इसमें करना ही पड़ेगा, उनको वसुंधरा राजे को सीएम बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि विधायकों का समर्थन जो है वो वसुंधरा राजे पर ही है। लेकिन यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा का कहना सिराज ये रहा है कि इस बार मोदी जी किसी नए चेहरे को ही आगे करेंगे। छत्तीसगढ़ में हमने देखा, मध्य प्रदेश में देखा, तो उस तर्ज पर यहाँ पर सभी की नजरें यही टिकी हुई हैं कि किसी ना किसी नए चेहरे को 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख के किया जाए।
जी बिल्कुल, पार्टी जो है अपने पक्ष में फैसला लेने की सोच रही है, लेकिन आपको इस बात को समझना होगा कि जब विधायक ही बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे, ऐसे में जो है बीजेपी सरकार कैसे बनाएगी। सवाल ये बड़ा है। तो वसुंधरा राजे पे जो है विधायकों का समर्थन, और आपको ये समझना होगा कि जैसे ही वसुंधरा राजे अपने विधायकों के साथ समर्थन करते हुए नजर आती हैं, उसके बाद से ही जेपी नड्डा उन्हें कॉल करते हैं और साफ तौर पर वो मना करते हैं वसुंधरा राजे को कि विधायकों के साथ जो है आप बैठकी ना करें। तो ये तमाम सवाल हैं और जिसको लेकर जो है बीजेपी आलाकमान लगातार सोच रही है, और यही वो वजह है कि दोनों राज्यों में अभी तक जो है मुख्यमंत्री की घोषणा हो गई है, लेकिन राजस्थान में अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। वाकई में देखा जाए तो राजस्थान में अब भी 2 से 3 घंटे तक का सस्पेंस अभी बरकरार है, क्योंकि शाम 4 बजे या फिर उसके बाद ऐलान किया जा सकता है। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए लोगों ने ये सवाल उठाए हैं कि जब राजस्थान में भ्रष्टाचार हुआ, बेटियों के साथ बलात्कार हुआ और भी तमाम घटनाएं यहाँ पर सामने आई, उस वक्त वसुंधरा राजे सिंधिया चुप क्यों बैठी थी। और ऐसे में देखा गया कि वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर ये तक कहा गया कि वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर लोगों के जहन में ये तक आ चुका था कि राजस्थान में कोई वसुंधरा राजे सिंधिया नाम का कोई शख्स है ही नहीं। तो ऐसे में अब देखना यही होगा कि आने वाले दिनों में आखिरकार राजस्थान से दिल्ली की सियासत में वो एक्टिव की जाएंगी या फिर नहीं। बीजेपी हाईकमान के इन जो निर्देश जो दिए जा रहे हैं, इन्हें वो फॉलो करती हुई नजर आती हैं या फिर नहीं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कैसे होना चाहिए और वसुंधरा राजे की राजस्थान से विदाई होनी चाहिए या फिर नहीं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।